हाँ, इंडिया जीत गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों की बारी है भैया, आप लोग भी जीतिए कुछ, ठीक है। हाँ, कंट्री तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन आप लोग पता नहीं काहे पीछे रह रहे हैं। हाँ, आइए भाई। यस, रिबन कटर्स। ओ हो, कितने रिबन कटर्स हैं भैया, पहले वो भी बता दीजिए। हाँ, यस। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं बेटा, आप सभी लोगों के लिए करा है। देखो, कुछ बच्चे जो सीरियस नहीं होंगे वो उसको मिसयूज करेंगे, या कुछ दिन करेंगे कुछ दिन नहीं करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जो सीरियसली एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करिए, और प्लस उसमें वो वाले क्वेश्चंस जो आप 2 साल में नहीं लगा पाए, अब लगाना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपका एडवांस का पेपर मई में होने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप जनवरी तक अपने मैकेनिक्स पार्ट को भी खत्म कर लेंगे, फिर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में 11th पार्ट को खत्म कर लेंगे, और फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद 12th वाले पार्ट जब आपके पास पूरा टाइम होगा, तो आप, मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली धीरे धीरे करना स्टार्ट करना। इसमें आराम से विदाउट लोड आपको करना है, ठीक है। टेक योर टाइम, क्योंकि देखो, हर पेपर की डिमांड अलग होती है। एडवांस के पेपर की डिमांड आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी है, मैथमेटिकल रीजनिंग है आपकी, कि आप मैथमेटिकली कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और ये बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट, वहां पर स्पीड मैटर नहीं कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीड जेई जैसी हो, लेकिन आप थोड़ा सा स्लो रह के टाइम लेके सवालों को करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पैनिक मत करना कि अरे यार ये सवाल करने में टाइम लग गया, क्योंकि आप जब जेई एडवांस के पेपर में बैठेंगे, यू हैव टू डू सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको सारे सवालों के जवाब ना आते हो, लेकिन जो 10 के आते हो, वो 10 सवाल या 12 सवाल जो आपको आते हो, उनको आप तमीज से अगर कर जाए, सही आंसर तक पहुंचा जाए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो आप दोनों की तैयारी को अलग अलग समझ लीजिए कि एडवांस की तैयारी में हमें टाइम देना है, और जेई मेंस की तैयारी में जो जेई मेंस के क्वेश्चन है, वहां पर हमारे पास स्पीड होनी चाहिए। क्लियर? यस। हाँ, जितने भी रिबन कटर्स हैं उनको मैं यहां पे कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। कहां गया? यहां पर आपका हम रिबन बांध देते हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, हम ऐसा नहीं आपको बुरा फील करा रहे हैं, ठीक है। आपका सेरेमनी होगा जी। तो ई का है, अरे ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील आता है इससे, हमको पता है, ठीक है। अभी आप अपना जो कैंची है, ठीक है, जुबान की बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल कैंची है, ठीक है, उसको लेके अभी थोड़ा सा बैठिए, ठीक है। ये आपका जो कैंची है यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, आज इंट्रोडक्शन जरूर होगा, ठीक है। वेट करिए, वेट करिए। यस, तो आप सभी लोगों के लिए अभी आ रहा है, ठीक है। रिबन काटते काटते जिंदगी में बहुत चीजें कट गई जिंदगी से, लेकिन उनको अभी विश्वास नहीं हो रहा। यस, नोट्स कैसे बनाए बेटा? कान में पेन डाल के, और पेन को ऐसे ऐसे घुमा करके फिर रखना जमीन पर, अपने आप लिख देगा, ऐसे बनता है नोट्स बेटा। ये बात बाहर मत जाने दीजिएगा, हाँ, स्पेशल बताए हैं आपको, पर्सनल है। नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। पागल पागल हो गया, कहां से आ गए तुम यहाँ पर सुबह सुबह? मुझे लग रहा है भाई साहब मेरे को पागल बच्चे ही मिलते हैं। ठीक है, मुझे पागल बच्चे ही मिलते हैं भाई साहब डील करने के लिए। यस, और पागल में, अरे एसी का है बंद कर रहे हो यार? कर दिए बंद, चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। यस, कि अगर मान लो आपको अपने स्कूल बैग में से, हमारे पास भी ऑफिस बैग होता है, स्कूल बैग में से कुछ सामान निकालना है, आपने बैग में हाथ डाला, बैग में आपको कुछ मिला, ओह ये हो सकता है, और ऑब्वियस ही बात है आपने सब कुछ कचड़ा मचा रखा है बैग में, ठीक है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे आप हाथ डालते हो उस बैग पर, तो पहली बारी में हमेशा उल्टी चीज ही आती है? मतलब आपको पेन चाहिए तो रबड़ आ जाएगी, किताब कोई चाहिए तो कोई और किताब आ जाएगी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हाँ या ना? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। अगर मान लो बैग में चाबी है, मैं सब हाथ डाल के निकालूंगा, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं, बिल्कुल लास्ट चीज वही होती है। आप लोगों के साथ भी होता है? इतनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, जो चीज चीज चाहिए। अच्छा, आप लोग, कुछ बच्चों के साथ नहीं होता है, अस अस। भाई, कल मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हमारी, हाँ, हमारी प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग कितनी घटिया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस रोड पर ट्रैफिक है, मेरे को इधर से जाना चाहिए, इस रोड पर जाओगे तो मैप लगाने बाद पता लगा इधर ज्यादा ट्रैफिक था। मतलब हमारे डिसीजंस लाइफ में हमेशा ही गलत होते हैं, ऐसा क्यों है? मेरे को ये चीज बहुत इरिटेटिंग लगी, फिर मैंने कहा यार बच्चों को ये बताना पड़ेगा, क्या पता ये मेरे साथ ही हो। और अगर आपके साथ भी है तो बेटा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको
आते हुए भी आंसर मार्क नहीं करने चाहिए, जैसे मेरे को हुआ। मैं जब एग्जाम में बैठा था मेरा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी, पूरे साल नहीं आया लेकिन एग्जाम में आ गया, मैंने मार्क नहीं करा। मेरे को अपने ऊपर पूरा गर्व था कि भाई मेरा आंसर प्रोबेबिलिटी का आ ही नहीं सकता। जिंदगी भर तो हम प्रोबेबिलिटी में फेल हो रहे हैं, रोज भगवान हमें शीशा दिखा रहा है कि तुम जो सोचते हो वैसा होता ही नहीं। हाँ, तो बेटा प्रोबेबिलिटी जब तक आपको पूरे साल भर सवाल ना मिले तब तक एग्जाम में मार्क मत करके आइए।